हेलो दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि हर कोई अपने सैलरी में से ज़्यादा अमाउंट सेव करना चाहता है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता। हर महीने के ढेरों खर्चे, लोन की किश्तें, पर्सनल एंटरटेनमेंट, मेडिकल खर्च, उसके बाद बचत करने का रास्ता बचता ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो समझ लीजिए कि 50-30-20 का रूल अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसी रूल के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि अपने खर्चे कैसे प्लान करें और कैसे सेविंग करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जल्दी ही इसी तरह के और भी ढेरों वीडियोस लेके आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 50-30-20 ये रूल आखिर है क्या? सबसे पहले देखें कि आपकी सैलरी कितनी है, यानी कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। इसमें टैक्स वगैरह नहीं जोड़ना है, इसमें सिर्फ वही अमाउंट देखें जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब 50-30-20 ये रूल कहता है कि 50% यानी कि आपकी मंथली सैलरी का 50% आपके जरूरी चीजों पे खर्च होना चाहिए। 30% जो है वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्च होना चाहिए और बाकी का बचा 20% आपकी सेविंग होनी ही चाहिए, यानी कि मिनिमम 20% आपकी बचत होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पहला 50% यानी कि मंथ की जरूरी चीजों का खर्चा। आपकी सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% इन खर्चों पर इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकते, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स, फोन, बिजली, पानी वगैरह का बिल, कोई रेंट है या ईएमआई की किस्त चल रही है, हेल्थ केयर, आपकी कोई दवाइयों का खर्च है, हॉस्पिटल का खर्च है, कॉस्मेटिक्स का खर्च है, और सबसे जरूरी ग्रोसरीज, क्योंकि हमारे सभी घरों में ग्रोसरीज जो है वो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे मंथली खर्च का। तो ये सारी चीजें फर्स्ट कैटेगरी यानी 50% में आती हैं। अपनी सैलरी का 30% आप उन चीजों पे खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए पर्सनल है, या कह लीजिए कि जिनसे आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीमिंग सर्विसेज, आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं या प्राइम वीडियो देखना पसंद करते हैं या कोई भी ओटीटी चैनल देखते हैं, तो उसका एक सब्सक्रिप्शन है, तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वो एक खर्च है। सेकंड, सप्लाईज, आपके घर में कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, या किसी को आप मंथली सैलरी देते हैं जिसकी सर्विस आप लेते हैं, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं, तो वो सप्लाई कैटेगरी में आ गया। तो ये 30% यानी कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में आपका एंटरटेनमेंट है, आपके सप्लाईज हैं, आप कभी रेस्टोरेंट में बाहर खाने गए या कभी आप किसी वेकेशन पे गए, तो ये आपका एक पर्सनल एक्सपेंस है जो कि कैटेगरी नंबर 2 में आता है 30% में। 20% यानी कि बचत, सेविंग। अब जो आपके पूरे एक्सपेंसेस में से 20% रकम बची है वो आपके सेविंग में जानी चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये आपके सेविंग में जाना चाहिए। आप इन पैसों को इमरजेंसी फंड में, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए या किसी भी अदर प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आप 50-30-20 ये फॉर्मूला अपना के चलते हैं तो आप जल्दी ही देखेंगे कि आपकी बचत बहुत तेजी से और बहुत ही कॉन्क्रीट वे में बढ़ रही है। एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो कि 30% और 20% दोनों का मिक्सचर है। जब हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपेंस की, तो जैसे कि हमने बात की, इसके अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपका कोई कॉस्मेटिक खर्चा है, या आपका कोई सर्विस है, या आपकी वेकेशन है, तो इस तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ये 30% हर महीने सेम अमाउंट खर्च करते हैं। किसी मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि हम इस 30% का कुछ हिस्सा कम खर्च करें, तो वो हिस्सा जो आपका 20% है उसमें ऐड होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पूरा प्लान करके चलेंगे तो आपकी सेविंग खुद ब खुद बढ़ेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें, और अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने लोन लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी कैसे चुकाएं। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।